हेलो दोस्तों, एसपी एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कक्षा 10 का जो मैथमेटिक्स यानी गणित त्रिकोणमिति क्या त्रिकोणमिति में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री गणित यूपी बोर्ड के लिए यूपी बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी बोर्ड के लिए सारा क्वेश्चन एकदम जो 6 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं एकदम आसान तरीका से। आप लोग गणित पढ़े होंगे, एक बार मुझसे भी पढ़कर थोड़ा सा चेक कर लीजिए कैसा लग रहा है, ठीक ना। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो जैसे ये क्वेश्चन आप लोग लगाए होंगे थोड़ा बड़ा में कर तो मैं आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ, आप लोग इसको जरा केयर कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मैं कैसे आपको बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा था देखिए, फिर उसके बाद बताइए कि आप लोग कैसे पढ़े या मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक ना। तो जैसे यहाँ पर पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए कि क्या दिया, देखो कि दिया है सेक स्क्वायर ए। क्या दिया है? सेक स्क्वायर ए। और दिया है कॉस स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए। माइनस का दिया है क्या? टेन स्क्वायर ए। क्या दिया है? टेन स्क्वायर ए बट्टा कॉट स्क्वायर ए। ये दिया है कॉट स्क्वायर ए। और इसके बराबर 1 प्लस का 2 टेन स्क्वायर ए। 2 टेन स्क्वायर ए ये दिया है ना। हम लोग इसको एकदम आसानी से एकदम छोटे से छोटे में सॉल्व कर देंगे, फटाक दे आंसर आ जाएगा। ये फटाक दे तुरंत सिद्ध कर देंगे इसको। तो चलो देखें कि हम लोग सिर्फ इसको चेंज करेंगे, इसको नहीं चेंज करेंगे, ऊपर वाले को चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ नीचे वाले को चेंज करेंगे, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पे लिख दें जैसे कि सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए इंटू कॉस का ऑपोजिट। अगर इससे एक बटा कॉस स्क्वायर है ना, तो फिर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। माइनस का टेन स्क्वायर है ना, तो टेन स्क्वायर रहने देते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख देते हैं। और यहाँ पर कॉट है ना, तो इसको फिर एक बटा कॉट हो जाए। अगर इसी को एक बटा कॉट करें तो फिर क्या हो जाएगा? कॉट को। तो ये हमारा गुणे टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। टेन स्क्वायर ए अभी नहीं समझ में आया। अगर मैं लिखूं यहाँ पर टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए रहने देता हूँ गुणे, अगर एक बट्टा यहाँ पर लिखूं कॉट स्क्वायर ए, तो इसका गुणे इसमें टेन स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, तो एक बट्टा कॉट स्क्वायर को चेंज किया हूँ तो क्या हो गया? टेन स्क्वायर ए। और एक बट्टा कॉट है तो ये भी क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए। अब समझ में आया? ठीक है, अब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोला हूँ कि सेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए, यही है ना। तो इसको हम चेंज कर देंगे कि क्या कि सेक स्क्वायर सेक स्क्वायर दो बार, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर दो घात मिलके क्या हो जाएगी? 4 घात हो जाएगी। अब माइनस यहाँ पर 2 घात, यहाँ पर 2 घात गुणा करेंगे तो टेन के पावर क्या हो जाएगा? 4 ए हो जाएगा। टेन के पावर 4 ए हो जाएगा। अगर मैं इसी को लिख दूं कि सेक, क्या लिख दूं? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस ये हमारा है टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर कर रहे थे, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, अगर सॉल्व करके फिर यही वाला माना जाएगा, ठीक ना। अब मैं बता रहा हूं कि इसे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। बोलिए क्यों? कि यहाँ पर दर्शा दे रहे हैं कि एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी होता है, ठीक ना। यहाँ पर हम लिख दिए एक कोष्टक में ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, हो गया ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि एक बार तो माइनस कर दिए, से किस माइनस कर लिया ना एक बार, अब एक बार क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। तो एक बार प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए हो गया। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पर फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है हमारा? कि सेक स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए बराबर होता है एक, एक होता है एक गुणे यहाँ पर बचा क्या? सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए बचा, ठीक ना।
एक का गुणा करेंगे फिर वही मान आ जाएगा, तो मिटा दे रहे हैं। इसका अगर इसके बराबर क्या है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 है, तो गुणा करेंगे क्या यही वाला मान आ जाएगा। ठीक ना। अब आगे चले, आगे चले, तब अब देखिए सेक स्क्वायर है ना, क्या लिख सकते हैं सेक स्क्वायर को, यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1, क्या लिख सकते हैं कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए हो गया, 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए हो गया। अब प्लस टेन है ना, टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन को क्या लिख सकते हैं, 2 टेन स्क्वायर ए करना है सिद्ध, 2 टेन ना, तो सेक स्क्वायर को लिख दिए, टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, और सिद्ध में क्या करना है 2 टेन ना, तो कहाँ गड़बड़ी हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर टेन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक ना। अब देखिए वन, यहाँ पर 1 प्लस का टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर मिलके 2 टेन स्क्वायर, ठीक ना। एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, कोई दिक्कत नहीं ना, आ गया ना। आप लोग सॉल्व करेंगे खूब बड़े में, मैं इतना भी सॉल्व करा दिया आप लोगों को, ठीक। एक बार और बता दे रहा हूँ, जैसे सेक स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बटा कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना, इसके बराबर 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए सिद्ध करना है, ठीक ना। तो हम इसको चेंज किए कॉस को, तो एक बट्टा अगर कॉस लिखे थे सेक में और एक बट्टा कॉट लिखे थे टेन में, तो सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है सेक स्क्वायर है टेन स्क्वायर है टेन स्क्वायर है, अगर दो इनका गुणा कर रहे हैं तो पावर 4 हो जा रहा है, इनका गुणा कर रहे हैं तो पावर 4 हो जा रहा है, तो इसे हम सेक स्क्वायर के पावर सेक स्क्वायर ए के पावर 2 कर दिए माइनस टेन स्क्वायर ए के पावर 2 कर दिए हैं, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक ना। अब देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यहाँ पर देखिए एक कोष्टक में ए माइनस बी, एक कोष्टक में ए प्लस बी, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर एक होता है, आप लोगों को पता है कि इसके बराबर एक होगा, तो एक का गुणा अगर इसमें करेंगे तो वही होगा, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो हमने सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए लिखा, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए लिखा, प्लस का टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर मिलकर 2 टेन स्क्वायर ए प्लस का 1, यानी जो हमें सिद्ध करना था, ये सिद्ध करना था ना, ये हमारा आ गया, एकदम इजी तरीका से आ गया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन बचा है ना, एकदम आसान है, एकदम आसान है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्वेश्चन कि दिया है 2, क्या दिया है 2 प्लस का 1 बटा टेन स्क्वायर ए प्लस का 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, और इसके बराबर क्या दिया हमारे सिद्ध करना है कि सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए सिद्ध करना है, एकदम इजी तरीका से चले सॉल्व कर दें। तो देखिए कि यहाँ पर 2 है ना, तो 2 को हम रहने देते हैं, प्लस का 1 बटा टेन स्क्वायर है, तो इसे हम किस में चेंज कर दें, कॉट स्क्वायर में चेंज कर दें, कॉट स्क्वायर में चेंज कर दें, ये प्लस का है प्लस रहने देते हैं, ये क्या है 1 बटा कॉट है, तो इसे हम किस में चेंज कर दें, टेन स्क्वायर ए में चेंज कर दें, टेन स्क्वायर ए में चेंज कर दें। अब क्या सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है ना, चलो ठीक है, 2 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है हमारा कि कॉसेक, क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए, यहाँ पर ए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का 1 होता है, कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर माइनस का 1 होता है। यहाँ पर प्लस का 10 है, 10 को भी कर दे, 10 का क्या होता है कि 10 का हमारा होता है प्लस का 10 का सेक स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। अब मैं बोलूंगा ये 2 प्लस का कॉसेक, 2 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए, 2 प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का
माइनस का वन मिलके हो गया, माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा प्लस का सेक स्क्वायर ए माइनस का 2 प्लस का 2 खत्म हो गया। तो क्या बच गया हमारा सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए। इतना इजी है, इतना इजी है, एकदम आसानी से फटाफट क्वेश्चन इसी प्रकार लगा लेंगे, ठीक ना, एकदम आसान है। तो अब देखिए हलवा की तरह एकदम सिखा रहा हूँ, ठीक ना। अब देखिए कि अब यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तीसरा क्वेश्चन यहीं पर लगा दे रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन, तो तीसरा क्वेश्चन दिया है कि कॉट ए, क्या दिया बाबू, देखिए कि कॉट ए, क्या कॉट ए बराबर कितना दिया है कि बी बटा ए। कॉट ए बराबर क्या दिया है, बी बटा ए, बी बटा ए दिया। कॉट ए बराबर हमारा दिया है बी बटा ए। तो हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि बी 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 सेक ए बटा ए कॉसेक ए बराबर 1, ए कॉसेक ए बराबर 1 हमें क्या उसी को सिद्ध करना है, ठीक ना। तो एकदम इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी कुछ आएगा आप लोगों को थोड़ा एग्जाम में घुमा भी सकता है, तो आप लोग जरा घूमिएगा नहीं, ठीक ना, एकदम अच्छा से सॉल्व कर दीजिएगा, एकदम इजी तरीका से बताऊंगा। तो ये कॉट ए है ना, कॉट ए बराबर बी बटा ए है, तो छोड़िए इसे, बाद में जब यूज होगा तब करेंगे। तो अब ये क्या है ना, देखिए कि बी बटा ए, बी के क्या बराबर सेक है ना, तो सेक ए और क्या है ए है ना, तो ए को क्या मान दिया है कि कॉसेक ए दिया है, और उसके बराबर क्या सिद्ध करना है, एक सिद्ध करना है ना, उसके बराबर क्या सिद्ध करना है कि एक सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए बी है, क्या है बी, तो बी है, तो इसको चेंज कर दो, एक बटा किस में हो जाएगा, कॉस में, एक बटा किस में हो जाएगा, कॉस में, ठीक ना। इसको चेंज कर देते हैं, एक बटा क्या हो जाएगा, कॉस में, ठीक है, एक बटा कॉस में, एक बटा कॉस में, सेक को चेंज करेंगे ना, एक बटा कॉस में, ठीक है। अब ए है ना, ए है, चलो ठीक है, ए है ना, ए ही है ना जी, हाँ ए है, तो एक बटा साइन है, एक बटा साइन है, एक बटा, ठीक ना, एक बटा साइन है। क्या होता है, इसका गुणा इसमें होता है, इसका गुणा इसमें होता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बी बटा ए, क्या बी बटा ए, बी बटा ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि बी बटा ए इंटू कॉस ए, क्या हो जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, कॉस ए बटा साइन ए, समझ में आ रहा है ना। अब मैं बोलूँगा यहाँ पर बी बटा ए रहने देते हैं। अब कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बराबर क्या होता है कि टेन ए, क्या होता है टेन ए, यही होता है ना, टेन ए होता है। अब मैं बोलूंगा कि टेन ए होता है ना, तो बी बटा ए कर दें, बी बटा ए, तो कॉट ए बोला यहाँ पर, कॉट ए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या बोला है कॉट ए, तो टेन को किस में चेंज कर दे, एक बटा कॉट में चेंज कर दे, एक बटा कॉट में, एक बटा कॉट में चेंज कर दे, कॉट ए में। तो अब देखिए बी बटा ए यहाँ पर इंटू है गुणा कर दे, एक बटा कॉट ए ना, कितना मान दिया है बी बटा ए, तो यहाँ पर क्या देंगे बी बटा ए। अब देखिए बी बटा ए गुणे ए ऊपर जाएगा, तो ए बटा क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ए से बी कितना आंसर आ गया एक, यही कहना है ना सिद्ध, एलएचएस बराबर आरएचएस। इतना इजी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ते नहीं है, सिर्फ आप लोग पढ़िए, ठीक ना। एक महीने में आप लोगों की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा, तो आप लोग पूरा एकदम पेपर में सॉल्व कर कर आइएगा, ठीक। पढ़िए, सिर्फ पढ़िए आप लोग, ठीक ना। ये 3 क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी, सब क्वेश्चन एकदम इजी तरीका से करा देंगे आप लोगों को, ठीक ना, 1% कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटा दें इसे, चलिए ले लिए, चलिए ठीक है मिटाते हैं, ठीक ना। एकदम इसी प्रकार इजी क्वेश्चन से लगाएंगे क्वेश्चन, ठीक ना, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अगर दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर दोबारा हम पढ़ाएंगे, दोबारा बताएंगे, ठीक ना। कोई दिक्कत, ऐसी दिक्कत होने वाली बात ही नहीं है। कई लोग टीचर लोग बताए होंगे कि ये क्वेश्चन ऊपर वाला जो क्वेश्चन है लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन बताए होंगे ना, इसको मैं आज अपने खुद से अच्छा से क्वेश्चन खुद सॉल्व करके बताया हूँ, वो भी मुझे भी लॉन्ग, हमारे जो गुरु थे हमें भी लॉन्ग बताए थे, बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि छोटा छोटा कर कर बता रहा हूँ, ठीक ना। और पेपर में इसी प्रकार सॉल्व करना, ये क्वेश्चन अगर मैं करता तो खूब लंबा जाता, बट आप लोगों को छोटा ही कर कर बता दिया और फटाक से आंसर आ गया, ठीक ना। सब क्वेश्चन इसी प्रकार होगा, ठीक ना। और आप लोग पढ़ाई लिखाई में ज़रा ध्यान दीजिए, ठीक।
एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक ना। और आराम से खा पढ़ाई, और पढ़ाई से दूर नहीं भागना चाहिए। खाना जो चीज आए आगे लपेट दो, खाने में और पढ़ाई में कोई अंतर नहीं देखना चाहिए, जो आगे आए लपेट दो तुरंत। तुम सब बोलते हो कि नींद लगती है, नींद लगती है, नींद लगती है, क्या ये पहले बताओ। आप लोग बोलते हैं ना नींद लगती है, अगर मैं बोलूं मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीता हूँ ना, तू सबको भी क्या सफलता का जुनून होना चाहिए, उसको भी सफलता का भी प्यास लगना चाहिए कि हम उसे पिए, ठीक ना। जैसे प्यास लगती है तो पानी पीते, उसी प्रकार उसे जाकर नींद त्याग कर, हर चीज त्याग कर हम करेंगे तो करेंगे ही करेंगे, ठीक ना। तो अगला वाला क्वेश्चन आप करें आगे, आप लोग पढ़िए घर पर, ठीक ना, एकदम अच्छे से। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, देखिए कि दिया है कि चौथा क्वेश्चन कि साइन क्या दिया है, साइन साइन ए माइनस, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, और साइन ए माइनस बी, और क्या दिया है कि कॉस 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 ए प्लस का बी, कॉस ए प्लस का बी दिया है, इसके बराबर कितना दिया है, 1/2, और इसके बराबर भी दिया है कितना, 1/2 दिया है, ठीक ना। और बोला है कि ए क्या दिया है, ए और बी का मान ज्ञात करना, ए और बी का मान ज्ञात करना है, और जो भी एंगल है 90 डिग्री के बराबर रहना चाहिए, 90 डिग्री से 90 डिग्री छोड़ा 90 डिग्री के बराबर रहना चाहिए, ठीक ना। तो अब मैं बोलूंगा साइन ए, यही बोलूंगा ना, यहाँ पे देखिए साइन ए, क्या साइन ए माइनस बी कर दें, साइन ए माइनस बी कर दें हम, अगर साइन ए माइनस बी कर दें तो इसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक ना। तो 1/2 आप लोग अपने मन में थोड़ा सा इमेज कीजिए, 1/2 किसका मान है, तो हम लोग थोड़ा इमेज करें, 1/2 हमें लग रहा है कि साइन 30 का मान है, साइन 30 का मान है, तो हम इसी बराबर क्या कर सकते हैं, साइन साइन क्या कर सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं इसको, 1/2 को साइन 30 डिग्री लिखे फिर 1/2 आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, और अब देखिए साइन से साइन गायब हो गया तो क्या बचा है, ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर कितना बचा है, 30, समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण सॉल्व कर दे। अब देखिए यहाँ पर कॉस कॉस ए प्लस का बी, कॉस ए प्लस का बी, अब हमें पता है, थोड़ा और अपने मन में ये इमेज कीजिए कि 1/2 किसका मान है, तो 1/2 किसका मान है, आप लोग जल्दी बताइए, 1/2 किसका मान है, किसका मान है 1/2, तो 1/2 मैं बता रहा हूँ किसका मान है, तो 1/2 हमारा कॉस 60 का मान है, इसके बराबर है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस कॉस 60 डिग्री, तो कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री बचेगा, समीकरण नंबर 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या दिया है, ए प्लस का ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, और ए माइनस का बी बराबर 30 डिग्री दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर दें, क्या कर देंगे, ऐड कर दें, तो ये बी गायब हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a ए मिलकर 2a बराबर 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्यों हम ऐड किए, अगर यहाँ पर दोनों सेम सेम रहते तब तो हम सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन दोनों अलग अलग है इसलिए हम ऐड किए हैं, ठीक ना। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 45, ए बराबर 45, मतलब ए का मान कितना निकलेगा 45। अब ए बराबर 45 समीकरण किसी भी में रख दो, एक या दो में, किसी में, समीकरण समीकरण है 2 में रख दो, समीकरण 2 में रख देते हैं, ठीक ना, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, ए प्लस का बी बराबर 60 डिग्री, ए का मान कितना निकाले, ये का मान यहाँ पर 45 डिग्री, तो ए का मान यहाँ पर 45 डिग्री प्लस बी है ना, बी का मान नहीं पता तो बी रहने देते हैं, बराबर 60 डिग्री कर देते हैं, तो बी बराबर 60, बी बराबर 60, 45 है ना, इसको उधर साइड कर दो तो क्या बन जाएगा 45, ठीक, प्लस में था ना तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो बी बराबर क्या बन जाएगा, 60 में से 45 घटा तो क्या बन जाएगा 15, यानी ए बराबर कितना है, ए बराबर 45 आया है, और बी बराबर कितना आया है, मान 15 डिग्री, ठीक ना। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 100% के साथ पूछेगा तो पूछेगा, लिख कर दे रहा हूँ, ठीक ना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगला वाला क्वेश्चन देखें, अब अगले वाला क्वेश्चन पे चले, तो अब यहाँ पर देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, एकदम इजी तरीका सॉल्व करेंगे इसको भी, ठीक ना। तो जैसे cos ए बराबर 2 दिया है, यहाँ पर मान लिख दे रहे हैं, क्या दिया है कि cos ए, कौशिक दिया ना, कौशिक दिया है, क्या दिया है कौशिक ए, कौशिक ए, कौशिक ए बराबर हमें कितना दे दिया है, 2 दे दिया है, और यहाँ पर पूछ दिया है कि 1/1 तो 1/tan है, 1/tan
टेन ए प्लस का साइन ए बटा 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए। ठीक ना, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, एकदम अच्छा है। तो अब मैं बोलूंगा यहाँ पर देखिए कि कॉसेक क्या दिया है, कॉसेक ए, कॉसेक ए, कॉसेक ए बराबर दिया है मान। अब मैं बोलूंगा कि कॉसेक ए किसका मान है, कौशिक दू, अरे दू किसका मान है, किसका मान हो सकता है कौशिक में, कौशिक में किसका मान हो सकता, तो कौशिक में ऐसा लग रहा है कि 30 डिग्री का मान है। तो यहाँ पे लिख देंगे कौशिक, क्या लिख देंगे, कौशिक, कौशिक 30 डिग्री। तो कौशिक कौशिक खत्म हो गया, तो ए बराबर कितना बच गया, 30 डिग्री। ए बराबर कितना बच गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं बोलूँ आगे चले। अब देखिए यहाँ पर ए बराबर 30 डिग्री आ गया था, इसी में मान रखना। इसके बराबर क्या, क्वेश्चन सॉल्व करना। तो 1 बटा टेन है ना, टेन टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, टेन टाइम लिख रहा हूँ, देखिए टाइम टाइम लगेगा, टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री हो गया। प्लस का साइन ए, तो साइन ए कितना दिया है, साइन 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 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब 1 प्लस का कॉस, कॉस ए, तो कॉस ए कॉस ए कॉस ए का मान 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूँगा तो 1/30, तो 1/30 है ना, तो 1/10 है ना, तो 10 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 होता है। 10 का मान करड़ी में 3 होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। करड़ी क्या होता है, 1/1 करड़ी में 3 होता है। कोई दिक्कत नहीं ना। 1/कड़ी में 30 का मान 1/कड़ी में 3 होता है। प्लस का, ठीक है, प्लस का साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 प्लस का कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान करड़ी में 3/2 होता है। करड़ी में 3/2। कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए अगर हम 1/1 है, अगर 1 है तो गुड़े ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला नीचे आएगा। तो क्या बन जाएगा, वली वली इसका बचेगा कड़ी में 3। क्या बचेगा इसका, कड़ी में 3। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इसको 1/2 रहने देते हैं, इसका बटा लस आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस का, कड़ी में 3 प्लस का। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे क्या होगा जी, ऐसी बात नहीं है। इसका बटा 1 यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस का कड़ी में 2 प्लस का कड़ी में, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलूँगा कि करड़ी में 3 प्लस का 1/2 है ना, 1/2 रहने देते हैं। ये 2 ऊपर चले जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। 2 प्लस का कड़ी में, अरे 2 2 प्लस का कड़ी में 2 प्लस का कड़ी में 3, ठीक ना। तो अब देखिए करड़ी 3 प्लस का, इसका गुणा इसमें करेंगे 2 हो जाएगा, 2/, ठीक है, 2/, हो गया ना, 2/। अब देखिए 2/, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 प्लस का कड़ी में 3, 2 दूना के 4 प्लस का कड़ी में 3। कोई दिक्कत हो रही है क्या, कहाँ पर, अगर हम 1/2 रहने दें इसका बट्टा गुड़े, अगर 2 करें बटा, अच्छा ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हमारा 2 प्लस का कड़ी में 3, ये 2 से 2 कट गए, सॉरी यहाँ पर आएगा 1, यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा, कट जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 आएगा। अरे 2 था तो रहने देते हैं ना, 2 था तो 2 से 2 काट देते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक ना। 2 से 2 काट दिया, 1 आ गया। अब नीचे बचा 4 प्लस कड़ी में 3, 4 प्लस कड़ी में, यहाँ पर कड़ी 3 है, रहने देते हैं प्लस का। अब यहाँ पर देखिए 4 है कड़ी में ना, तो इसका हम परिमेयकरण करते हैं, क्या परिमेयकरण, क्या बोलेंगे, परिमेयकरण कर देते हैं। तो यहाँ पर एक रहने देते हैं, यहाँ पर 4 प्लस का कड़ी में 3 है, ठीक है, यहाँ पर प्लस है ना, तो ऊपर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 माइनस कड़ी में 3, 4 माइनस कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे भी क्या हो जाएगा कि 4, 1 मिनट रुकिए,
यहाँ पर भी क्या रहेगा भैया, 2 ही रहेगा, ठीक ना, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा, ठीक ना। यहाँ पर भी क्या रहेगा, 2 माइनस कड़ी में 3, यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक, क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कड़ी में 3 रहने देते हैं प्लस का, इसका पर में कड़ा करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस कड़ी में 3, 2 माइनस कड़ी में 3। अब यहाँ पर देखिए कि 2 का गुणा 2 में तो 4 हो गया, 4 हो गया ना, 3 का गुणा, यहाँ पर एकदम आसान है, 2 का गुणा 2 में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार कोई दिक्कत नहीं है, 2 का स्क्वायर कर देते हैं, माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर कर देते हैं, है। वैसे अब मैं बताऊं कि यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, कोई दिक्कत नहीं है। तो करनी में 3 कर लो प्लस का, यहाँ पर 2 है तो 2 रहने देते हैं, माइनस कड़ी 3 है, ठीक है। यहाँ पर 2 दूना के 4 और स्क्वायर से कड़ी खत्म हो गया, 4 माइनस 3 बचेगा 1, 1 बचेगा। तो यहाँ पर कड़ी 3 प्लस का 2 माइनस कड़ी 3, तो कड़ी 3 गायब, तो आंसर क्या आएगा इसका, 2 आ गया, आ गया आंसर, कितना आया, 2 आ गया ना। ये क्वेश्चन है, ठीक ना, ये मजेदार वाला क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आएगा तो कर लीजिएगा, ठीक ना, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक ना। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन बताए ना, यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अभी बचा है, तो बताएंगे, तो चलिए ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा रहे हैं इसको, ठीक, तो मिटा दें, चलिए ठीक है। और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक ना, और बढ़िया नंबर लाइएगा बोर्ड एग्जाम में, एकदम जलवा रहना चाहिए तुम आप लोगों का। और जैसे क्या बोलते हैं, नींद आए या थकान आए, कुछ नहीं करना है हमें, क्या करना है, सिर्फ पढ़ाई करना है, क्या, सिर्फ पढ़ाई, हमारा फोकस किस पर होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पर होना चाहिए, ठीक ना। और एकदम अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जब नहीं पढ़ने का मन करे तो सिर्फ एक बार मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिएगा, आप लोगों को पढ़ने का मन कर देगा, ठीक ना, ये बात होती है, ठीक। अब देखिए दूसरा तीसरा क्वेश्चन क्या है, 5वां वाला क्वेश्चन भी लग गया। अब 6वां क्वेश्चन देखिए, 6वां क्वेश्चन हमारा क्या दिया है कि 1 प्लस का क्या दिया है, 1 प्लस का सेक, 1 प्लस का सेक ए बटा, ये क्या दिया है, सेक ए, 1 प्लस का सेक ए बटा सेक ए। तो इसके बराबर हमें सिद्ध करना है कि साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस कॉस ए, ठीक ना। आप लोग सॉल्व किए होंगे, थोड़ा बड़ा में आप लोग सॉल्व किए, इसको भी सॉल्व किए होंगे, उसको भी सॉल्व किए होंगे, तब आप लोगों का आंसर आया होगा। मैं इसको लाकर दिखाऊंगा, इसको सिद्ध कर लाऊंगा, ठीक ना। तो देखिए 1 प्लस का सेक ए है ना, सेक ए है ना, तो इसको हम 1/cos ए लिख दें, 1/cos ए लिख दें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक है ना, इसको भी 1/cos ए लिख दें, कोई प्रॉब्लम, एकदम सही है, इतना समझ में आया। इसका बटा 1 कर ले, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस का 1, कॉस ए प्लस का 1 बटा क्या हो जाएगा, 1/cos ए, 1/cos ए, कोई दिक्कत, 1/cos ए। यहाँ पर भी क्या रहेगा, कॉस ही रहेगा, यहाँ पर भी क्या रहेगा, कॉस ए ही रहेगा, इसका बटा 1 रहेगा, ठीक ना, इसका बटा आएगा। अब मैं बोलूंगा कॉस ए खत्म हो गया, तो ओनली क्या बचा, कॉस ए, क्या बचा, कॉस ए प्लस का 1। और यहाँ पर हमने क्या गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे कि 1 माइनस कॉस ए, नीचे ऊपर इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे 1 - cos ए से। इतना आप लोग लॉजिक ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। 1 जब ये वाला मान आ जाएगा तो इससे 1 - cos ए में क्या कर देंगे, हम गुणा कर देंगे, ठीक ना, दो नीचे ऊपर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 का स्क्वायर, ठीक ना, यही होगा बटा। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगर यहाँ पर जैसे, यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए कॉस ए प्लस का 1 है ना, तो इसे हम 1 प्लस का कॉस ए भी लिख सकते हैं, 1 प्लस का कॉस ए, 1 प्लस का कॉस ए लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर 1 प्लस का कॉस ए लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब नीचे क्या है, 1 - cos ए, नीचे क्या है, 1 - cos ए, ठीक ना। 1 स्क्वायर, अरे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - cos स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर ए बटा 1 - cos स्क्वायर कॉस ए, 1 - cos ए, ये में सिद्ध करना था, आ गया, आ गया।
इजी तरीका सॉल्व कर रहे हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ठीक आ गया, इतना में आ गया। ठीक, अब आगे वाला सॉल्व करें। इसको सॉल्व करना है, इसको सातवां वाला क्वेश्चन है, सातवां वाला क्वेश्चन है। सातवां वाला क्वेश्चन क्या दिया है कि देखिए कि दिया है 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन, ठीक है, 1 माइनस का साइन, 1 माइनस का साइन। इसके बराबर क्या सिद्ध करना है कि सेक ए प्लस का टेन, सेक ए प्लस का सेक ए प्लस का टेन सिद्ध करना है, ठीक ना। सेक ए प्लस का मार्कर चल नहीं रहा है, इंक डालना पड़ेगा। अब देखिए तब वो सवाल लग जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन है ना, तो क्या कर सकते हैं इसमें, आप लोग जरा बताइए तो क्या कर सकते हैं। अगर हम इसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 प्लस का साइन है, 1 प्लस का साइन, और यहाँ पर 1 माइनस का, 1 माइनस का कंजुगेट कर दें। कंजुगेट का मतलब परिमेयकरण, इसी में क्या कर दें, परिमेयकरण कर दें। तो गुणे, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो 1 प्लस का साइन, 1 प्लस का साइन, ये भी क्या हो जाएगा 1 प्लस का, 1 प्लस का। कोई प्रॉब्लम ना ना। अब देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, थोड़ा इसको बड़ा बनाए। या याद देखिए, एक बार माइनस एक बार प्लस, तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। कोई दिक्कत ना ना। अब मैं बोलूंगा ऊपर देखिए, एक बार दो बार है ना, तो इससे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर। दो बार है ना, ऊपर दो बार है तो इसका होल स्क्वायर कर दे, और इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तोड़ दे, ठीक ना। आप लोग फिर एक पता, एक मान निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा पता है, 1 प्लस का साइन स्क्वायर है, इसको रहने देते हैं, तो 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक ना, रहने देते हैं इतना, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर एक 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर ही होता है, क्या होता है, कॉस स्क्वायर, क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक बार और स्टेप थोड़ा नीचे ले लें, तो इसे हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस का साइन, 1 प्लस का साइन है बटा कॉस ए का पूरा का क्या कर दे, होल स्क्वायर कर दे, पूरा का होल स्क्वायर कर दे। तो अब जब होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर थे करड़ी खत्म हो जाएगा, तो ओनली क्या बचेगा, 1 प्लस का, 1 प्लस का साइन, 1 प्लस का साइन बटा क्या बचा, कॉस, क्या बचा कॉस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, यहाँ पर यही बचा ना, स्क्वायर से कड़ी खत्म हुई तो यही बचा ना, 1 प्लस का साइन है बटा कॉस है। तो एक बार अलग, एक बार 1 बटा कॉस है, 1 बटा कॉस है प्लस का साइन, प्लस का साइन ए बटा कॉस, प्लस का साइन ए बटा कॉस, साइन ए बटा कॉस। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब आगे देखिए कि एक बटा कॉस, एक बटा कॉस किस में चेंज हो जाएगा, सेक ए में, सेक ए में, प्लस का साइन ए बटा कॉस ए किस में, टेन ए में। एल एच एस बराबर आर एच एस, एल एच एस, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक। इतना इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लास्ट वाला आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक ना। आप लोगों को जरा लास्ट वाला क्वेश्चन इसे मिटा दें, इसकी स्टार्ट ले लीजिएगा, ठीक, ले लीजिए, इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखिए लास्ट वाला क्वेश्चन और मजेदार है, और मजा आएगा उसमें। देखिए आप लोग सिर्फ करिए क्वेश्चन को, आगे पढ़ाने का जिम्मा मेरा है, एकदम अच्छे से जैसे होगा, आप लोग जैसे बोलिएगा वैसे पढ़ाएंगे, ठीक ना। दिया है क्या, दिया देखिए कि साइन के पावर 4 थीटा, साइन के पावर 4 थीटा माइनस कॉस, कॉस कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दिया है, ये दिया ना। तो एक काम करिए कि यहाँ पर साइन स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ पर लिख देंगे हम कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक कोष्टक में,
एक कोष्टक में, और यहाँ पर क्या आएगा कि कॉस स्क्वायर, अरे माइनस, एक प्लस हो गया एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक कोष्टक में हो गया। अब मैं बोलूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि एक होता है, और एक का गुणा जब साइन में होगा, एक का गुणा जब साइन में होगा तो इसका मान यही निकल जाएगा। तो क्या बचेगा ओनली कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही बचेगा, यही बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं बोलूँगा कि साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा, वन माइनस क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, एक मिनट रुकिए, सॉरी सॉरी, साइन स्क्वायर को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, ये माइनस है, रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस गुणा इसमें करेंगे माइनस वन, माइनस गुणा इसमें प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इसको साइन स्क्वायर थीटा मिलके टू साइन स्क्वायर थीटा, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस का वन, आ गया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना, एकदम सेम इसी प्रकार क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक ना। और क्या हुआ, आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सारा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक ना। एक ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एक ये वाला क्वेश्चन है, एक ये वाला है, और एक ये है, और एक ये है, ठीक ना। और सबसे इम्पोर्टेंट तो ये वाला है, ये वाला चौथा क्वेश्चन, चौथा वाला क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए हम लोग वीडियो यहीं पर बंद करते हैं, और जाते जाते और कुछ है, आप लोग मैं यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों को पढ़ने का इच्छा ना करे तो एक बार अपने मम्मी पापा का चेहरा देख लीजिएगा, ठीक, उससे आपको पता चल जाएगा। सोचिए कि वो 100 150 200 रुपये कहाँ से पापा एक दिन में कैसे कमाते हैं, जरा इसको सोचिएगा, फिर पढ़ाई में थोड़ा मोटिवेशन आएगा। और मोटिवेशन नाम की चीज़ होती नहीं है, जिसको पढ़ना रहता है बिना मोटिवेशन के ही पढ़ लेता है, ठीक ना। और आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ाई लिखाई में ध्यान दीजिए, ठीक ना। जय हिंद, चलते हैं।